में एक राज्य एक चुनाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक आज 20 मार्च को विधानसभा में होगी। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में अन्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में निकायों के वार्ड सीमा विस्तार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वार्डों के पुनर्गठन परिसीमन को लेकर भी सदस्यों से सुझाव लिए जाएंगे। तो राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव को लेकर के गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक आज विधानसभा में होगी। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में निकायों के वार्ड सीमा विस्तार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वार्डों के पुनर्गठन परिसीमन को लेकर सदस्यों से सुझाव लिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, एक राज्य एक चुनाव को लेकर के गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक आज होने जा रही है। कौन कौन बैठक में शामिल रहेंगे, क्या क्या इस बैठक में चर्चाएं होंगी? देखिए, कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है वो अभी कुछ देर में ही 1 बजे दोपहर शुरू होगी। और इस बैठक का जो उद्देश्य है, क्योंकि सरकार स्तर पर यहाँ कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को बनाया गया है। और आज जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी वो पहली बैठक है जिसमें कि क्योंकि सरकार चाह रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी अगर जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वो एक साथ होते हैं तो जहाँ समय बचेगा, रेवेन्यू बचेगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। बार बार आचार संहिता का के कारण जो रेवेन्यू को नुकसान होता है और लोगों को परेशानी होती है वो भी नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि जो निकाय चुनाव है वो एक साथ हो जाएं। तो इसके लिए अब वार्डों का जो परिसीमन है, जो इसके साथ ही अन्य सीमांकन है और उनका जो विस्तार होना है, वार्डों को बड़ा किया जाएगा। कुछ शहरी क्षेत्र हैं उनमें ग्रामीण पंचायतों के क्षेत्र हैं, वो भी उसमें उनका जो विस्तार करते हुए उनको ऐड किया जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं जिसकी मॉनिटरिंग की सब कमेटी है वो करेगी। तो आज जो इसके सदस्य हैं, अन्य मंत्री भी इसके सदस्य बनाए गए हैं और वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही तय होगा कि आगामी दिनों में जो अक्टूबर नवंबर में जो निकायों के चुनाव है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव है, उनको किस तरह से एक साथ करवाया जा सकता है और उसमें किसी प्रकार की कानूनी रूप से भी कोई प्रचलन ना हो। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।